हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज वर्ल्ड में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, जिसकी कहानी बिल्कुल अलग सी है। दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने पिछले एक दिन से एक लाश पड़ी हुई है और वो लाश अचानक से आपके सामने उठ जाए। उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा? बस इसी तरह की है ये फिल्म, जिसका नाम हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है स्पेन के एक बड़े हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस को लाया जाता है, क्योंकि उसकी एक मौत हो चुकी होती है। और उसकी मौत कैसे होती है उसकी कोई जानकारी नहीं होती। इस हॉस्पिटल में जितनी भी डेड बॉडीज आती है या रखी जाती है, उनकी देखरेख के लिए एक बंदा होता है जिसका नाम पाव होता है। पाव के अंडर में ही सारी बॉडीज रखी जाती है। लेकिन इस बार पाव अपने सामने पहली बार इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को देखता है तो वह बिल्कुल हिल सा जाता है और फिर उस एक्ट्रेस की डेड बॉडी के साथ कुछ सेल्फीज लेने लगता है, जिससे वह दोस्तों में पॉपुलर हो सके। तभी पाव के दो दोस्त उससे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और उसे रिमाइंड कराते हैं कि आज उसे पार्टी के लिए जाना है। वो आते तो उसे रिमाइंड कराने के लिए हैं, लेकिन फिर उनका प्लान चेंज हो जाता है और फिर वो हॉस्पिटल के पीछे वाले डस्टबिन के बगल में बैठकर नशे करने लगते हैं। लेकिन इतना एडवेंचर उनके शैतानी दिमाग के लिए काफ़ी नहीं था कि उनमें से एक दोस्त डिमांड करने लगता है कि उसे उस एक्ट्रेस को पास से देखना है। जिंदा में तो वो उसे कभी पास से नहीं देख पाए, लेकिन उसकी लाश को तो देख ही सकते हैं। उनके बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद पाव मान जाता है और उन्हें उस रूम में ले आता है। और इतनी ज़्यादा खूबसूरती देखने की वजह से उन लोगों की नीयत खराब हो जाती है। तभी पाव उन्हें कुछ बताता है कि बॉडी के डिस्चार्ज होने के 1-2 घंटे पहले बॉडी के साथ कुछ भी हो किसी को पता नहीं चलता। और वह उन्हें कुछ क्लिप्स भी दिखाता है और यह भी बताता है कि हम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पाव उन्हें एक क्लिप दिखाता है और कहता है कि मैंने एक 16 साल की लड़की के साथ भी बहुत कुछ किया था और किसी को पता भी नहीं चला। और इतना सब कुछ सुनने के बाद उसके एक दोस्त इवान का शैतानी दिमाग भी चलने लगता है और वो कहता है कि हम भी इस एक्ट्रेस के साथ ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये तो किसी को बताने वाली है नहीं और यहाँ कोई है भी नहीं जो हमें देखेगा। लेकिन उसके दूसरे दोस्त हार्वी को ये बात पसंद नहीं आती और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। लेकिन वो लोग हार्वी की कोई बात नहीं सुनते, तो हार्वी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और फिर उस कमरे में शुरू होता है हैवानियत का गंदा खेल। सबसे पहले इवान उस एक्ट्रेस के ऊपर से सारे कपड़े हटा देता है और उसके पूरे शरीर को हैवानों की तरह छूने लगता है। और जहाँ जो कुछ भी चल रहा होता है उससे पाव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इस सब की आदत हो चुकी होती है और वो ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुका है। और जब इवान का दिल पूरी तरह भर जाता है तो वह बाहर आ जाता है और अब बारी आती है पाव की। और पाव का एक्साइटमेंट तो सातवें आसमान पर होता है। वो आव देखता ना ताव और चढ़ जाता है सीधा बॉडी के ऊपर। अब पाव अपना काम निपटा ही रहा होता है कि तभी होता है एक चमत्कार और ऐना की आंखें खुल जाती हैं। अब आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। जब ऐना की आंखें खुलती है और वो पाव को अपने ऊपर देखती है कि वह उसके साथ क्या कर रहा है, और उससे भी ज़्यादा पाव उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसके ऊपर से हटकर नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाकी के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और हार्वी ऐना को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हमें उसको ऊपर ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन इवान का दिमाग कुछ और ही कहता है। वो समझ जाता है कि अगर ऐना जिंदा बचती है तो वो हम तीनों को नहीं छोड़ने वाली। और इवान कहता है हमें इसे मारना होगा, वरना ये हम तीनों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन हार्वी इस बात से बिल्कुल भी खिलाफ होता है और फिर इवान और हार्वी में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई ख़त्म होती है हार्वी की मौत के साथ। और उनकी लड़ाई के बीच में ऐना हार्वी का फ़ोन निकाल लेती है और उनसे कहती है कि उसने अपने फादर को कॉल कर दिया है और वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और ऐना को ऊपर लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सके। और रास्ते में वो फ़ोन दोबारा बजता है और कॉल उठाते ही उधर से आवाज़ आती है, गलती से मैं आपका कॉल उठा नहीं पाया। और इतने में ही इवान समझ जाता है कि ऐना ने जो कॉल लगाया था वो कॉल रिसीव ही नहीं हुआ था। ये सब ऐना ने उनसे बचने के लिए बोला था। फिर इवान उसे फिर से उस कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद इवान चला जाता है डस्टबिन लेने के लिए, जिसमें उन्हें हार्वी की बॉडी को ठिकाना लगाना होता है। और इसी बीच जब पाव उस कमरे में अकेला होता है तब ऐना को एक आइडिया आता है अपनी जान बचाने का। और वो पाव से कहती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, वो मुझे मारने के बाद हम दोनों की मौत का केस तुम्हारे ऊपर डाल देगा। और इतना सुनने के बाद पाव बहुत डर जाता है, लेकिन वह उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसके मुंह और हाथ पर टेप लगा देता है। और इतने में इवान भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर ऐना को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन ऐना को खिला देते हैं जिससे कि वह मर जाए। लेकिन बात यह होती है कि ऐसी कोई मेडिसिन होती ही नहीं जिसे खाकर वह तुरंत मर जाए। फिर पाओ आइडिया देता है कि हम तकिए की मदद से उसकी सांसों को रोक देंगे और उसका काम खत्म कर देंगे। अब बात यह आती है कि तकिया लाएं कहाँ से।
तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पड़े सभी कपड़ों को इकट्ठा करके वो तकिया बनाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं और एना की मौत हो जाती है और ये सारा काम निपटाकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ से बाहर आते ही इवान को याद आता है कि वो कार्ड तो अंदर ही भूल गया जिससे वो नशा करते हैं और उस कार्ड से उसके पकड़े जाने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोनों वो कार्ड लेने वापस अंदर जाते हैं और अंदर आते ही वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं कि जिससे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि एना फिर से जिंदा हो गई थी, लेकिन इस बार वो खुद नहीं आई है, इस बार उसकी मदद पाओ ने भी की है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब एना पाओ का ब्रेन वॉश कर रही थी तब पाओ बहुत डर जाता है और उसे अपने दोस्त पर शक हो जाता है और वह जानबूझकर इवान को तकिए वाला आइडिया देता है। वो जानता था कि एना एक एक्ट्रेस है और वह मरने की एक्टिंग कर सकती है, लेकिन अभी उसकी जान बची नहीं होती। इवान एक बार फिर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एना तैयार होती है और वह वहां पड़ी हुई कैंची को इवान के गले में आर पार कर देती है, जिससे इवान वहीं मर जाता है। तो पाओ को ऐसा लगता है कि उसने एना की मदद करी है तो वो बच जाएगा और इसी भरोसे की वजह से एना पाओ के पास आती है और वही कैंची उसके पेट में घुसा देती है और वह भी वहीं मर जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी और इस मूवी का नाम हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।